दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मुंजा। ये कहानी है मुंबई के एक गांव में जिसका नाम है ककुड़ा। ककुड़ा में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है मुंजा। मुंजा एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था मुन्नी। वह मुन्नी को बहुत ही ज़्यादा हद से प्यार करता था, इसलिए वह मुन्नी को किसी हर हाल में चाहने का प्रयास करता था। एक दिन की बात है, वह अपनी बहन के साथ एक ऐसे अपवित्र स्थल पे जाता है जहाँ पे जादू तांत्रिक के गॉड यानी जहाँ पे ब्रह्म राक्षस की उपाधि या मूर्ति बनी हुई है। यह वहाँ पे जाता है अपनी बहन को लेकर और वहाँ पे अपनी बहन की बलि चढ़ा के अपने प्यार को यानी कि मुन्नी को पाना चाहता था। लेकिन होता है इसका उल्टा है। उसकी बहन की बलि ना चढ़ के उसकी खुद की बलि चढ़ जाती है, जिसके बाद उसको उस पेड़ के साथ हमेशा के लिए बांध दिया जाता है। फिर कुछ सालों बाद उसकी बहन के बेटे और पोते होते हैं। मुंजा की बहन जब बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तब उसका पुत्र उस पेड़ के पास जाता है। तब वह मुंजा उसको वहीं पे मार देता है। वह कहता है, मुझे सिर्फ मुन्नी चाहिए, यदि मुझे मुन्नी नहीं मिली तो जो भी इस पेड़ के पास आएगा मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। अर्थात उसके भानज के मरने के बाद फिर वह परेशान करता है अपने पोते को, यानी कि अपनी बहन के नाती को। यहाँ पे मुंजा की बहन को मुंजा से लड़ने का तरीका मालूम था, इसलिए वह अपने पोते को बचा लेती है। लेकिन इसके पोते पर उसके हाथ का निशान पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्म राक्षस के आंशिक रूप से कीड़े उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इसका अंदाज़ा मुंजा की बहन को नहीं होता है कि एक कीड़े इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि उसकी बहन को ही मार डालें। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि मुंजा अपनी बहन को मार देता है अपनी ब्रह्म राक्षस शक्ति के साथ, और उसके बाद वह अपने नाती को यानी कि अपनी बहन के पोते को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, टॉर्चर करता है और उसके साथ हमेशा हमेशा पीछे चलता है और अपने पोते से कहता है, मुन्नी को ढूंढो। मुन्नी यानी कि उसके प्यार को ढूंढो। क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो मुंजा है उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मुन्नी हो वो भी वृद्ध हो चुकी है। मुंजा के नाती को इधर पता चलता है कि जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी दादी ही मुन्नी है। यह सुन के मुंजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मुंजा अपने नाती से कहता है कि तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की बलि देनी होगी, जिससे मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन इसके नाती को ये समझ नहीं आता है कि यदि वो उसकी बलि देगा तो फिर क्या होगा। इसके बीच ये लोग मिलते हैं एक मैजिशियन से, जो एक नकली शो कर रहा होता है, लेकिन उसके पास ब्रह्म राक्षस से निपटने का तरीका होता है। और फिर वो मैजिशियन उसके नाती के साथ चला जाता है उसके गांव। यहाँ पे हमें आगे और देखने मिलता है कि उसकी फुल फैमिली वहाँ पे रहती है और फिर ये लोग करते हैं वो काम जो बताता है मैजिशियन। एक बकरी के सिर के माथे पर ये लोग स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्म राक्षस उस बकरी के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो नाटक यहाँ पर रचाया जाता है उसकी वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड वही चिन्ह अपने माथे पे बना लेती है, जिसकी वजह से दोनों की आत्माओं का ट्रांसफर्जेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड
बेला और बकरी की दोनों की अंतरात्मा चेंज हो जाती हैं और बेला के अंदर चला जाता है ब्रह्म राक्षस। फिर वहाँ बेला जो है उसको मारने का प्रयास करती है। फिर वहीं पे पता चलता है कि जो बकरी है उसको मुंजा का नाती के चाचा यानी कि मुंजा का भानिज बकरी को खा चुका होता है। तो फिर वह मैजिशियन बताता है कि वह आस्तिक जैसा चिन्ह बनाना पड़ेगा इसके माथे पे, वो भी उसी के खून से। वह ऐसा करता है जिसके द्वारा इन तीनों के बीच में सामंजस्य बैठता है, एक दूसरे की आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद उसके चाचा के अंदर वो पहुंच जाता है मुंजा, और फिर उसका चाचा उस लड़के को मारने का प्रयास करता है, जिसके बीच हम लोगों को देखने मिलता है कि वह लड़का बहुत ही बहादुरी से उस पर आस्तिक चिन्ह बनाकर जिस पेड़ से मुंजा निकल के आया था उसी के ऊपर वो चिन्ह बना देता है, जिसकी वजह से वह उसमें प्रवेश कर जाता है और उसकी फ्रेंड बेला एंड वह लड़का उस पेड़ को जला देता है। इसी के साथ हमें मूवी का एंड देखने को मिलता है। तो गाइस, आप लोगों को हमारी ये मूवी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।